बच्चों, कल के वीडियो में हमने ब्रिटेन की अभिसमयों व परंपराओं के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्रिटेन के सम्राट व राजमुकुट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखा जाए तो आज भी सैद्धांतिक रूप में ब्रिटेन में राजतंत्र पाया जाता है और व्यवहारिक रूप में वहाँ पर लोकतंत्र पाया जाता है। ब्रिटेन के इतिहास में एक समय ऐसा था जब सम्राट वास्तविक शासक हुआ करता था और उसकी शक्तियाँ असीमित व निरंकुश थी। यानी ब्रिटेन का शासक राज भी करता था और शासन भी। उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा ही राजमुकुट के समस्त अधिकार व विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था। किंतु आज वर्तमान समय में परिस्थितियाँ बदल गई है। राजा और राजमुकुट में अंतर माना जाने लगा है। आधुनिक समय में राजा के दो स्वरूप हो गए हैं। पहला राजा व्यक्ति के रूप में, दूसरा राजा संस्था के रूप में। पहले को राजा या सम्राट, दूसरे को राजमुकुट कहा जाता है। अब हम सम्राट व राजमुकुट में अंतर देखते हैं तो सम्राट व राजमुकुट के अंतर को हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं, जिसमें पहला है राजमुकुट एक संस्था है तथा राजा एक व्यक्ति है। राजा तथा राजमुकुट में एक महान अंतर यह है कि राजा एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर ब्रिटेन में अब सीमित या वैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया है। इससे अभिप्राय यह है कि पहले जो शक्तियाँ और विशेषाधिकार राजा को व्यक्तिगत रूप में प्राप्त थे, अब वे राजमुकुट नाम की संस्था को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। ओग ने तो ये भी कहा है कि आजकल क्राउन एक संस्था, एक कार्यालय और एक कृत्य बन गया है। ठीक है। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो वह है राजा नश्वर है और राजमुकुट अमर है। व्यक्ति होने के कारण राजा मरता है, परंतु राजमुकुट अमर है। इससे तात्पर्य यह है कि सम्राट व्यक्ति के रूप में मर सकता है, परंतु उसका पद, जिसे हम राजमुकुट कहते हैं, वह अमर है। तीसरा अंतर हम देखते हैं तो वह है राजा मूर्तिमान है और राजमुकुट अमूर्त है। राजा एक शरीरधारी व्यक्ति है, राजमुकुट एक अमूर्त विचार या अवधारणा है। वह हमें दिखाई नहीं देता, वह एक अदृश्य संस्था है। इसलिए कहा जाता है कि राजमुकुट व्यक्ति के रूप में राजा से सर्वथा भिन्न एक अमूर्त वैदिक इकाई है। चौथा जो अंतर है वह है राजा राजमुकुट का अंग है। राजा राजमुकुट का अवयवभूत अंग है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद तथा संसद मिलकर राजमुकुट का निर्माण करते हैं। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा सामान्य जनसाधारण के प्रतिनिधियों द्वारा ही करता है। पांचवा अंतर यह है कि राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं, राजा केवल रश्मि प्रधान है। राजमुकुट ब्रिटिश संविधान की ऐसी चूल है जिसके ऊपर संपूर्ण संविधान टिका हुआ है। राजमुकुट की शक्तियां बहुत अधिक है। इन शक्तियों का प्रयोग राजा व्यक्तिगत रूप में नहीं करता है। यदि वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं ही करने लगे तो वह नाम मात्र के रश्मि प्रधान होने के स्थान पर एक अत्यंत शक्तिशाली शासक बन जाएगा, लेकिन उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग राजमुकुट के द्वारा किया जाता है। अगला अंतर है राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री उत्तरदायी है। राजमुकुट का रूप राजा राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अपने मंत्रियों के परामर्श पर ही करता है। इसका परिणाम यह होता है, चाहे तो राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग राजा मंत्रियों के परामर्श से करे अथवा मंत्री इन शक्तियों का प्रयोग राजा की ओर से करे, राजा उनके लिए बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता है। सातवां अंतर जो नज़र आता है वह है सम्राट व्यक्ति के, राजमुकुट सामूहिक। सम्राट का रूप व्यक्ति के, राजमुकुट का रूप सामूहिक। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाला इस समूह में राजा, संसद, मंत्रिमंडल व लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित हैं। अगर हम राजमुकुट से तात्पर्य या अभिप्राय जानना चाहें तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वैधानिक रूप में आज भी राजा के पास वे शक्तियां हैं जो किसी न किसी काल में उसके नाम से ही उसका पालन होता था। वास्तव में हुआ यह है कि राजा की शक्तियां व्यक्ति से निकलकर अब उसके कार्यालय में आ गई है, जिसे राजमुकुट या क्राउन कहा जाता है।
अगर हम ब्रिटेन के राजमुकुट की शक्तियों की बात करते हैं तो उन शक्तियों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कार्यकारिणी शक्तियाँ, दूसरी विधायी शक्तियाँ, तीसरी न्यायिक शक्तियाँ और चौथी है धार्मिक शक्तियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे राजमुकुट की कार्यकारिणी शक्तियों की। कार्यकारिणी शक्तियों में कुछ अधिकार हैं, जिसमें पहला है वह समस्त राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है। राजमुकुट के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। वह अन्य प्रशासकीय अधिकारियों व न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। वह न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा सकता है। वह सेना का प्रधान माना जाता है। वह जल, थल तथा नभ सेना के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह शासन पर नियंत्रण रखता है। देश की शासन की समस्त शक्तियाँ उसी के नाम पर संचालित की जा। इंग्लैंड के विदेशों से संबंधों का संचालन भी उसी के नाम से किया जाता है। वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत, वाणिज्य दूत आदि नियुक्त करता है। वह अन्य देशों के राजदूतों से परिचय पत्रों को ग्रहण करता है। वह उपनिवेशों के शासन की देखभाल करता है। वह उपनिवेशों के गवर्नरों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह इंग्लैंड के राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण तथा उसका संचालन करता है। देश का आय व्यय भी उसी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। वह स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखरेख तथा नियंत्रण भी करता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के क्राउन की या राजमुकुट की बहुत सी कार्यपालिकी शक्तियाँ हैं। दूसरी शक्तियाँ आती है राजमुकुट की विधायी शक्तियाँ। राजमुकुट को व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियाँ भी प्राप्त है। वस्तुतः ये शक्तियाँ राजमुकुट या संसद की सम्मिलित है। वैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा संसद करता है। राजमुकुट संसद को बुला सकता है और भंग भी कर सकता है। वह नए पीर बनाने की अपनी शक्ति के द्वारा कानून निर्माण पर भी प्रभाव डाल सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा की स्वीकृति आवश्यक है। सम्राट संसद के समक्ष उद्घाटन भाषण देता है। राजमुकुट अध्यादेश निकाल सकता है। वह उपनिवेश के संबंध में घोषणाएं करता है। राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक नियम तथा उपनियम बनाता है। राजमुकुट की जो तीसरी शक्ति है वह है राजमुकुट की न्यायिक शक्तियाँ। राजमुकुट न्याय का स्रोत है। सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। सारा न्याय कार्य राजमुकुट के नाम पर ही चलता है। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समस्त फौजदारी मुकदमों पर राजमुकुट विचार करता है। राजमुकुट प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति की राय पर उपनिवेशों तथा अन्य कुछ डोमिनियनों से आने वाली अपीलों को सुनता है। राजमुकुट क्षमा और दंड के अधिकारों का भी प्रयोग करता है। चौथी जो राजमुकुट की शक्तियाँ हैं वह धार्मिक शक्तियाँ हैं। एंग्लिकन व प्रेस्बिटेरियन चर्च राज्य के अवयव के रूप में है। उनका नियंत्रण राजमुकुट तथा संसद के द्वारा होता है। इंग्लैंड के स्थापित चर्च के प्रमुख होने के नाते
वह कैंटरबरी तथा यॉर्क आर्कबिशपों, मिशनों व अन्य चर्च के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राजा की अनुमति से ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा की समस्त कार्यवाहियाँ होती हैं। सम्राट चर्च के अंतर्गत अनुशासन संबंधी विषयों पर का सर्वोच्च अधिकारी है। धार्मिक अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें भी राजमुकुट की प्रिवी काउंसिल के सम्मुख ही आती है। पांचवा जो शक्ति है वह है उपाधि संबंधी शक्ति। क्राउन को सम्मान का स्रोत माना जाता है। वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियां प्रदान करता है। ये उपाधियां वर्ष में 2 बार विशेष सेवा के लिए प्रदान की जाती है। इन सब शक्तियों से हमें स्पष्ट होता है कि क्राउन की शक्तियां एवं कार्य अत्यधिक विस्तृत हैं। प्राचीन काल में ये समस्त कार्य सम्राट स्वयं करता था, किंतु अब इसको राजमुकुट करता है। आज क्राउन की शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों तथा प्रिवी काउंसिल द्वारा किया जाता है। राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत की बात करें तो राजमुकुट की शक्तियों के 2 स्रोत हैं। पहला है परमाधिकार या विशेषाधिकार, दूसरा है संविधि। क्राउन की शक्तियों का प्रमुख स्रोत उसके परमाधिकार है। प्रारंभ में राजा निरंकुश शासक होता था। वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छानुसार करता था, परंतु धीरे धीरे संसद ने इनमें से बहुत से अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया। कुछ अधिकार उपयोग में न आने से अपने आप समाप्त हो गए। अब जो बच रहे हैं वे ही क्राउन के विशेषाधिकार हैं। दूसरी है संविधि। सम्राट की शक्तियों का दूसरा स्रोत वे कानून हैं जिनके द्वारा समय समय पर संसद ने राजमुकुट की शक्तियों की परिभाषा की है, उनमें कटौती की है अथवा उन्हें सीमित या व्यापक बनाया है। इस स्रोत से क्राउन को मिली कुछ शक्तियाँ इस प्रकार है: विभिन्न प्रशासनिक विभागों के संचालन से संबंधित अधिकार, स्थानीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार आदि, या प्रत्यायोजित विधि निर्माण के फलस्वरूप इस स्रोत की महत्ता और बढ़ गई है। अब कल के वीडियो में हम राजमुकुट की वास्तविक स्थिति या सम्राट की वास्तविक स्थिति के बारे में जानेंगे।